लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। डर दिखाता है जिससे लड़कियां मान जाती है और उनके साथ वो लोग बहुत गलत करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। वो तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तुमसे प्यार करेगा, नाम प्रिंस, प्रेम और अनमोल होगा। मंदिर भी जाएगा और कलाबा भी बांधेगा, माथे पर तिलक भी लगाएगा, लेकिन असल में वो कौन है, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, आज इस मामले पर बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि कहीं आप भी तो किसी के प्यार में फंसकर अपने भविष्य की बलि नहीं चढ़ा रहे हैं। ये लोग बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हैं जो कि अपने आप को हिंदू बताते हैं। वो और उसका भाई दोनों का काम यही है। इश्क परवान चढ़ता है तो कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। एक ऐसा मामला जहां 300 लड़कियों से एक ही शख्स ने प्यार किया, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, वीडियो बनाए, फोटोज खींची और फिर लड़कियां गायब। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 300 लड़कियां गायब हुई। बात बेहद गंभीर है। 300 लड़कियों को कहां ले जाया गया, इनके साथ क्या हुआ, कौन है ये शख्स, बताएंगे आपको मामले का सबसे डरावना सच, जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डर दिखाता है जिससे लड़कियां मान जाती है और उनके साथ वो लोग बहुत गलत करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एक युवक ने इतनी सारी हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनके साथ लव जिहाद का ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। और सबसे बड़ी बात, मामला है उत्तर प्रदेश का, यानी योगी के राज का। आखिर इतनी हिमाकत करने वाला शख्स कौन है? ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिसे हिंदू लड़कियां प्रिंस के नाम से जानती हैं, और ये असल में अजफरुल हक है, जिसने 300 लड़कियों को अपनी हवस का और कट्टरपंथ का शिकार बनाया और उनको गायब भी कर दिया। जब मामला सामने आया तो हर कोई हैरान है, लेकिन कब तक समाज में हिंदू लड़कियों को इस तरह से जातियों का सामना करना पड़ेगा? सोचने वाली बात है। क्या केवल अजफरुल इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा था, या ये किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, या फिर ये कोई स्कैंडल है? इस मामले ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। जैसे जैसे पुलिस आरोपी हक उर्फ प्रिंस की कुंडली खंगाल रही है, वैसे वैसे ही मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और इस मामले का खुलासा किया एक युवती ने, जब ये खुद अजफरुल के काले खेल का शिकार हुई। पीड़िता ने आरोपी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। अजफरुल हक उर्फ प्रिंस पर 300 से अधिक हिंदू लड़कियों को झांसे में लेकर गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग करने का आरोप। बस्ती के एक निजी अस्पताल में काम करने वाली पीड़िता ने बताया कि जनवरी 2022 में उसकी मुलाकात प्रिंस से हुई। आरोपी ने खुद को हिंदू बताया और अच्छे अस्पताल में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर उसका मोबाइल नंबर लिया। धीरे धीरे प्रेम जाल में फंसाया और शक न हो इसीलिए बाकायदा उसने हाथ में कलावा पहना था। भरोसा जीतकर उसके साथ दुष्कर्म किया और शादी का लालच देकर लगातार शोषण जारी रखा। लेकिन इतना बड़ा खुलासा कैसे हुआ, आप खुद सुनिए क्या बताया पीड़िता ने। ये लोग बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हैं जो कि अपने आप को हिंदू बताते हैं। वो और उसका भाई दोनों का काम यही है। लोग का ऐसा एक गिरोह है जो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं मिलके और उनसे देह व्यापार करवाते हैं, और इनका जो है बहुत आतंकवादी गिरोह से भी इनका संबंध है। ये अजफरुल हक उर्फ प्रिंस, उसके फादर मजहर आजाद, नवीना खातून और समा खान, ये सब मिलके इन लोग का एक सेक्स रैकेट भी चलता है, जो उसकी बहन मिसबा उस्मानी और राना उस्मानी, जिसका नाम बेटू है, और नवीना खातून और आसमा खान और शमीमा बानो, ये सब मिलके जो है एक सेक्स रैकेट चलाते हैं। उसका डर दिखाता है जिससे लड़कियां मान जाती है और उनके साथ वो लोग बहुत गलत करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और उनको बाहर देशों में बेचते भी हैं, उनसे देह व्यापार कराते हैं। मेरे साथ पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन मैं किसी भी तरीके से वहां से निकल गई। 2-3 साल तक उसने ऐसा किया। तो आपने एफआईआर कराई? मैंने एफआईआर कई बार करवाया, लेकिन मेरा जो है एफआईआर हल्की धाराओं में जो है उन लोगों ने कर दिया। कहा कि ऐसा कुछ होता नहीं, आप
पास जाओगी, उल्टा मुझे ही समझाते थे। तो इसलिए मैंने कई बार जाके वहाँ पे अपनी पूरी बात बताई है, जो कि मेरा 354 वगैरह में मेरा दर्ज कर दिया। हाँ, वो मेरे भाइयों को धमकाता था, मारने की धमकी देता था। कई बार उसने मेरे भाई को मारा, मेरे पिता को टॉर्चर किया, मेरी पूरी फैमिली को उसने परेशान कर डाला है। नहीं जाते थे तो वो मेरे घर पे फोन करता था, मेरे भाई को स्कूल पे जाके वहाँ पे मार के मुझे वीडियो बना के भेजता था, किडनैपिंग करता था। तो मैं डर की वजह से वहाँ, हाँ भाई को टॉर्चर करते जी, तो फिर मैं डर की वजह से मैं जाती थी। कम से कम 200-300 प्लस लड़कियां, हिंदू लड़कियां उसके शिकार हो चुकी है। मैं भी उनमें से एक। ये केवल एक मामला नहीं है जहां धर्मांतरण या लव जिहाद का काला खेल खेला जा रहा था। इनकी मानसिकता देखिए किस तरह की है, किस तरह से इनके ऊपर कट्टरपंथ का भूत सवार है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से भी एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ नोहझील स्थित एक प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर पर मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश करने और उन्हें जबरन नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हेडमास्टर जान मोहम्मद को दोषी मानकर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और इसकी शिकायत भाजपा बाजना मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान द्वारा की गई थी। आरोपी हेडमास्टर जान मोहम्मद काफी समय से बच्चों को बहला फुसलाकर इस्लाम धर्म के प्रति प्रेरित कर रहा था। आरोप है कि विद्यालय परिसर में बाहर से तबलीगी जमात के लोगों को बुलाया जाता था, जो बच्चों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे। बच्चों को सिखाया जाता था कि इस्लाम दुनिया का सर्वोत्तम धर्म है। दोस्तों, हमारे देश में किसी भी धर्म को मानने की आजादी है, लेकिन इस तरह से जबरन कुकृत्य करना, किसी का धर्म परिवर्तन कराना, ये अक्षम्य है। हमें जागरूक होना होगा, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से पूरे समाज में अराजकता फैलती है। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। जो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है और इस अभियान को अगर हम एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है, वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है, उसको वार्न करिए, लोकल पुलिस को अवगत कराइए, समाज को और उसके परिवार को अवगत कराइए। किस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे, जो ये कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको। और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए, सामूहिक रूप से खड़े होना चाहिए। इस तरह के मामलों की संख्या बढ़ रही है, चाहे वो छांगुर बाबा हो या केजीएमयू का केस हो। ये दिखाते हैं कि धर्म परिवर्तन के मामले किस तरह से समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। फिलहाल बस्ती से सामने आए मामले में पुलिस को जांच में संकेत मिले हैं कि लड़कियों को नेपाल भेजा गया था, देश के ही कई राज्यों में उन्हें भेजा गया है और अब पुलिस इस गैंग के नेटवर्क को खंगाल रही है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे पुलिस इस मामले की तह तक जाएगी, वैसे ही इस मामले में कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने अजफरुल हक उर्फ प्रिंस समेत 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार भी कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। अब योगी की पुलिस इनकी डेंटिंग पेंटिंग करेगी। फरार आरोपी की तलाश अभी जारी है। ये मामले हमारे लिए सबक है। जागरूक होइए और अपना ख्याल रखिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।